फ्रेंड्स, पेज व्यू बढ़ने से या वीडियो का व्यू बढ़ने से जो है अगर इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि व्यूज इंक्रीमेंट होता है, तो ऐसे में अर्निंग भी इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या कारण है? देखिए, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि अरे यार लॉकडाउन है तो इसमें नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, बल्कि इस चीज़ को समझने के बाद आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आखिर जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है किसी ब्लॉग से ज़्यादा अर्निंग होता है, किसी ब्लॉग से जो है कम अर्निंग होता है, या किसी का यूट्यूब चैनल से ज़्यादा अर्निंग होता है और किसी के यूट्यूब चैनल से कम अर्निंग होता है। सेम व्यू या ज़्यादा व्यू होने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है, ये समझने में आपको मदद मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ इसको लॉकडाउन के लिए ना समझा जाए, इसको जो है लाइफ टाइम के लिए समझा जाए कि आखिर कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है। और यही चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और इसके बाद अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एजेंट फॉर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग सीरीज़ चला रहा हूँ। ब्लॉगिंग सीरीज के इस दौर में क्या हो रहा है ना कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस के साथ साथ जो है निगेटिव रिस्पांस भी आ रहा है। निगेटिव रिस्पांस क्या आ रहा है? निगेटिव रिस्पांस में ये आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक मैं सारे टॉपिक को कवर ना कर लूँ, टॉपिक का मतलब होता है कि पहले एक्सप्लेन अच्छे से ना कर लूँ, तब तक उसको करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ प्रैक्टिकल करूँगा तो उसमें ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जिस टर्म के बारे में शायद आपको नॉलेज ही नहीं होगा। फिर आधा समझिएगा, आधा कहिएगा, मतलब सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दे इससे बहुत खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पेज व्यू बहुत ले आएंगे, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक टर्म को समझाऊँ कि आखिर टर्म का मीनिंग क्या होता है। जब तक देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि अपने लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर आप ग्रेजुएशन में होंगे या टेक्निकल डिग्री लिए होंगे, तो जब तक थ्योरी को स्टडी नहीं करेंगे तब तक डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं। मेरे समझ से, आप क्या समझते हैं ये आपकी बात है। एनीवे, चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इस लॉकडाउन के पीरियड में व्यूज बढ़ने के बावजूद भी जो है अर्निंग लोगों का डाउन क्यों हो रहा है। और अगर लॉकडाउन के बाद भी अगर आपके पास ब्लॉग होगा तो आपका अर्निंग जो है कैसे, इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए, पेज व्यू बढ़ने का रीज़न ये है कि सभी लोग घर में हैं, सभी लोग जो है डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं और वो टीवी पे तो ज़्यादा देर समय दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मन मुताबिक जो है सीरियल आ नहीं सकता है या मूवी आ नहीं सकती है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, स्विच कर रहे हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। और जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन है, इस टाइम को जो है सही से यूटिलाइज किया जाए, तो ऐसे में वो नए नए कोर्स सीखते हैं, नई नई चीज़ सीखते हैं और ऐसे में वो इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब का। इंटरटेनमेंट का ज़्यादा पर्पस नहीं रहता, पर्पस रहता है उनको नॉलेज गेन करना, राइट। तो यही रीज़न है कि मेरे पेज व्यू भी जो है इंक्रीमेंट हो गया, ओवरऑल वीडियो का देखा जाए जो बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद ब्लॉग, मैं अपनी ब्लॉग की मैं बात करूँ, जितने ब्लॉग है 6 के 6 ब्लॉग पे भी जो है पेज व्यू इंक्रीमेंट हो गया, एक जो है इंक्रीमेंट हुआ। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इंक्रीमेंट हुआ तो ऐसे में अर्निंग देखा जाए। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात ये है, आपको आश्चर्य लगेगा कि अर्निंग जो है ना यार, मतलब कि 30% तक जो है डाउन हो गया। अभी तक का रिपोर्ट है कि पिछले महीने से इस महीने में 30% डाउन हुआ है। अभी भी बाकी है समय, देखते हैं कि कितना डाउन होता है। तो मुझे लगा कि अरे यार ये कैसा हो रहा है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, देखा जाए। इसके बाद मैं इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च किया तो पता चला कि जो एडवर्टाइजर होते हैं वो एडवर्टाइज ही नहीं करा रहे हैं, अपने अपने एडवर्टाइजमेंट को रोक दिए हैं। रोकने का पर्पस क्या था समझिए। देखिए, इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, सेल और बाय का जो मार्केट है ना, चाहे कुछ भी हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हर चीज़ डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर सिर्फ देखता नहीं है बल्कि खरीदेगा। तो क्या होता है, अपना वीडियो की बात करते हैं या ब्लॉग का पेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो यूज़र आते हैं, जो एडवर्टाइज़र अपना एडवर्टाइज दिखाते हैं, एडवर्टाइज़र का क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है? उसका मकसद होता है कि जो यूज़र होगा वो मेरे ऐड के थ्रू मेरे वेबसाइट पे आएगा और लीड जनरेट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ करेगा, या तो साइन अप कर लेगा, या तो कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, या तो एडवर्टाइज देख करके बाद में ऑफलाइन में जाके परचेज करेगा। अब चूंकि मैक्सिमम कंट्री जो है लॉकडाउन के पीरियड में है, ऐसे में जो जहाँ के एडवर्टाइजर होंगे उनका प्रोडक्ट वहीं पे ठप होगा। जब ठप होगा तो कोई अगर
कोई अगर कंज्यूमर उनका एडवर्टाइज देख भी लिया, ज़्यादातर मतलब देखते हैं, तो वो क्या ऑफलाइन में जाके परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। और जब ऑफलाइन में जाके परचेज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उनका एडवर्टाइज कराने का जो मकसद है वो बेकार चला जाएगा। तो फालतू में वो पैसा क्यों खर्च करेंगे, पहला ये होता है। दूसरा, उन लोगों के सोच में ये आया कि अगर मान लीजिए कि एडवर्टाइज दिखा भी देते हैं अभी और बाद में जो है लोग परचेज करेंगे, लेकिन होता क्या है कि लोगों के माइंड पे साइकोलॉजिकली एक प्रेशर है कि वो एडवर्टाइज तो देखे लेकिन जो दूसरा न्यूज़ देखते हैं तो उस चीज़ को अभी भूल जा रहे हैं, प्रेशर में है। जिस कारण से अगर वो सिर्फ एडवर्टाइज दिखा करके ब्रांडिंग भी करवाने की कोशिश करे तो नहीं कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, वो अपने CPC को घटा दिए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है, एडवर्टाइजमेंट घटने का फैक्टर यही है। जो कंपनियां एडवर्टाइज हटा लिए या रोक दिए हैं वो तो रोके हुए हैं, लेकिन जो कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट अभी चला भी रही है तो वो जान रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन कम हो गया है, मतलब एडवर्टाइजिंग करवाने में कंपटीशन कम हो गया है, इसलिए वो अपने CPC को इतना कम कर दिए हैं जितना कि इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, और वो लोग खुश हैं। देखिए, एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी एडवर्टाइज कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि वो बड़े बड़े क्रिएटर या बड़े बड़े ब्लॉगर के पेज पे, जिन पे पेज भी मिलियंस में आते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, नंबर 1 पे रहता है, उनके ब्लॉग पे जो है सस्ता से सस्ता एडवर्टाइजमेंट अभी डिस्प्ले दिखा रहे हैं। अब ब्लॉगर सबकी मजबूरी क्या है? ब्लॉगर की मजबूरी ये है कि उनको जो ऐड मिल रहा है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड है तो आराम से करते रहें। अगर आप भी एक ब्लॉगर होंगे तो आपके अर्निंग पे भी इफ़ेक्ट जो है, ये सब रीज़न होता है। यही कारण है कि मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि आपका टॉपिक जो है ना सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। सोच समझ के सेलेक्ट का मतलब है कि जब अगर अर्निंग ज़्यादा है जिस टॉपिक में, उसमें तो आएगा। और देखिए कि उसका कंज्यूमर कौन कौन सा है, वो कंज्यूमर किस कंडीशन में वो एडवर्टाइजमेंट देख करके बेनिफिट उठाएगा, तभी एडवर्टाइजर पैसा लगाएगा। देखिए, ओवरऑल खेला जो है ना, आपका अर्निंग का जो भी होगा, आपका ब्लॉग है तो चाहे वो स्पॉन्सरशिप से ले, चाहे वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से ले, चाहे वो नेटवर्क से ले, लेकिन सबका मकसद होता है कि एडवर्टाइजर मतलब कंपनी, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आखिर कंपनी आपके ब्लॉग पे जो है महंगा ऐड क्यों देगी, या जो है ऐड देगी ही क्यों देगी। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट का जो है ब्रांडिंग करना चाह रहा है, या लीड जनरेट करना चाह रहा है, या साइनअप, या मतलब कि प्रोडक्ट को जो है सेल करवाना चाह रहा है। तो उनके पर्पस को अगर आपका पर्पस मीट कर गया तो समझिए आपका ब्लॉग जो है सही रास्ते पे चल गया।